हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज एक नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं हम एक ग्रुप थ्योरी के। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल ग्रुप क्या होते हैं और जनरल ग्रुप क्या होते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। एक छोटा सा लेक्चर रहने वाला हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट उतना ही है जितने बाकी लेक्चर्स है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जब हम मेन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस बना चुका हूं, अब जब हम वो मेन स्टार्ट करेंगे तब मैं इन्हीं ग्रुप्स के साथ ही खेल रहा हूँ, मतलब इन्हीं ग्रुप्स को बार बार यूज कर रहा हूँ। तो अगर मान लो वहां पे मैंने एक ऐसा कुछ लिख दिया, मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये क्या होता है, GLNF, है ना। या फिर इसको मैं कभी कभी ऐसे भी लिख दिया करूंगा, GLN, ऐसे भी लिख दूंगा। फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये क्या चीज है। क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको आज मैं अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि ये जनरल लीनियर ग्रुप होते क्या है। बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं है भैया। पहले ये तो बताओ ये क्या GL का मतलब होता है जनरल लीनियर। एन क्या बताता है, ऑर्डर। भैया किस चीज का, मैट्रिसेस का। तो ये जो जनरल लीनियर ग्रुप्स हैं ये क्या है, एक सेट है किसका, मैट्रिसेस का, जिसका ऑर्डर हमें यहां पर पता लगेगा एन से। यहां तक तो कोई इशू नहीं। ये एफ क्या भैया, फील्ड के बारे में मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हमने ग्रुप ही नहीं पढ़ा, रिंग भी नहीं पढ़ा, तो मैं फील्ड पे कैसे ही जा सकता हूं। अभी के लिए तुम ऐसे समझ लो कि ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, मतलब जो नंबर्स होते हैं मैट्रिसेस के अंदर, जैसे 2x2 की मैट्रिसेस ले लेते हैं, तो ABCD मान लो ऐसा कुछ है, तो इसके अंदर ये जो ABCD है कहां से लोगे भैया, हम रियल नंबर ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। क्या भैया नेचुरल वगैरह नहीं हो सकते? नहीं होंगे, क्योंकि मैं आगे जाकर तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं हो सकते। अभी के लिए तो भैया तुम्हें यही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए यही याद रखना पड़ेगा। हाँ और भी हो सकते हैं, जैसे वो ZP तुमने पढ़ा होगा, या ZQ मान लो, वो मॉडुलो ग्रुप मैंने बताया था ना तुम्हें थोड़े दिन, मतलब कुछ वीडियोस पहले, अगर तुम लगातार वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें मैंने बताया होगा कि मॉडुलो ग्रुप क्या होता है, एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बताए थे ना वो चीजें, वही वाले ग्रुप, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमें पता लग गया GL का मतलब क्या होता है, जनरल लीनियर। N क्या बताएगा, ऑर्डर। F क्या है, फील्ड मैंने 4 बताई है तुम्हें, बहुत फेमस। सबसे पहली है कॉम्प्लेक्स, रियल, रैशनल, ये तो अलग हो गई, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। ज्यादा यूज किसका होगा, वो मॉडुलो वाली, ठीक है। तो हमें यही बात करनी। तो भैया अगर मैं इस ग्रुप को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखने का बड़ा ना इजी सा तरीका, कैसे लिखे, यहां पे लिखोगे A, कोई मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को तो ऐसे शो करते हैं AIJ M क्रॉस N। वैसे यहां पे M क्रॉस N मैं डायरेक्टली N क्रॉस N लिख देता हूं, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉन जीरो है हमारे पास, फॉर ऑल AIJ बिलोंग्स टू, AIJ कहां से लेना हमें, F में से, तो हम इस ग्रुप को क्या कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप। नहीं भैया ये तो सिर के ऊपर से निकल गई बात, बट मैं नहीं निकलने दूंगा। यहां पे सिंपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट किसका नॉन जीरो होता है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस का। तो यहां लिख लो सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल मैट्रिसेस। भैया वो क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप भी ऐसी चीज है। स्पेशल लीनियर ग्रुप में बस क्या होगा, यहां पे तो नॉन जीरो है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी इसका डिटर्मिनेंट। लेकिन स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1, नॉन जीरो तो हो ही, साथ में 1 भी आए, तो इसी का स्पेशल केस स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, बट अभी मैं तुम्हें उतना डीप लेके नहीं जाऊंगा। यहां लिख लो केस 1। केस 1 क्या है, केस 1 है जब R क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रैशनल हो सकता है। इन तीनों में से हम कोई फील्ड ले ले। फील्ड का मतलब कि भैया हमारे पास जहां नंबर कहां से लेंगे, हम नंबर लेंगे या तो रियल में से, या कॉम्प्लेक्स में से, या रैशनल में से, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर होते हैं, इसको भी ऊपर वाले की तरह लिख लो, A इज इक्वल टू AIJ, बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, N क्रॉस N, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो, और AIJ बिलोंग्स टू रियल। इस चीज का ध्यान रखिए। इस बार बस क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, कितने एलिमेंट्स ऐसे, कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, ये बताओ कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। इफ मान लो 1 ऑर्डर की, मान ले 2 ऑर्डर में तो और भी ज्यादा हो जाएगा, मान लो 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 1 ऑर्डर का मतलब तो भैया होता है कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा, कुछ ऐसा
एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताओ कितनी ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल है? ये तो इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल है। एग्जैक्टली कितनी ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल है? इनफाइनाइटली मैनी। अरे जीरो को छोड़ के कुछ भी डाल दो, यहां 1 डाल देना, जीरो को छोड़ के कुछ भी लिख लो, तो यहां पे इनफाइनाइटली मैनी ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? नॉन जीरो। और डिटर्मिनेंट तो भैया आएगा ही कैसे? अगर एक ही एलिमेंट है हमारे पास तो बिल्कुल सही। तो यहां पे हम लिख देंगे बस जीरो को छोड़ के सारे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको आर स्टार भी बोलते हैं। जिसने स्टार्टिंग से ग्रुप थ्योरी देखी है तो मैंने सेकंड नंबर वीडियो में ये वाला पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, ये ग्रुप बनाता है, ग्रुप भी बनाता है ये। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स पॉसिबल हैं जिनके डिटर्मिनेंट क्या आएंगे? नॉन जीरो आएंगे। बस जीरो एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सबका नॉन जीरो ही डिटर्मिनेंट आएगा फॉर एन इक्वल टू 1। वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। वन ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 क्रॉस 1। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और भैया ये जो GLNX है, GLR है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा आर स्टार के, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट है। तो किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्टार के। और आर स्टार के ऑर्डर कितना होता है? इन्फिनिटी। भैया ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर स्टार। वो तो इन्फिनिट होंगे, चाहे तुम एक जीरो को निकाल भी दो तब भी वो इन्फिनिटी है। अच्छी बात। और एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में भैया उसमें तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो फिर तो भैया बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं, मान लो रियल की ही अभी बात करें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही होंगे। अरे जब वन एलिमेंट, सिर्फ 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए? याद रखना डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, यही कंडीशन होती है मेन इसकी, जनरल लीनियर की। ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? इनफाइनाइट। सोचो अगर इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल है तो 2 क्रॉस 2 में, 3 क्रॉस 3 में, 4 क्रॉस 4 में कितनी होंगी? उनमें भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि अलग अलग नंबर्स तुम डालते रहोगे, अलग अलग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट की मैट्रिसेस मिलती रहेगी। तुम कहोगे भैया ये तो फाइनाइट होंगी। क्यों फाइनाइट होंगी? जब नंबर्स इनफाइनाइट है तो मैट्रिसेस भी इनफाइनाइट होंगी। ध्यान रखना। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके यहां पे तुम सोच भी सकते हो कि मैंने क्या कहा अभी। ठीक है, केस 1 चल रहा था अभी। N1 में हमने बता दिया आर स्टार, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी बता दिया। आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर फील्ड ही चेंज कर दूं मैं फिर इन तीनों में, अच्छा तीनों के लिए सेम है, यहां मैंने आर स्टार लिखा ना, ऐसे यहां पे आ जाएगा क्यू स्टार, और बिल्कुल सेम चीज ऐसे यहां पे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स स्टार, यह आ जाएगा कॉम्प्लेक्स माइनस 0। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। केस 2 लिखो। केस 2 में फील्ड को चेंज कर दो। दूसरी कौन सी फेमस फील्ड बताई है मैंने? वो जेड क्यू वाली। तो लिखो जनरल लीनियर, एफ लिख लो, एफ लिख लो। केस 2 इस बार हमारे पास फील्ड क्या आ रही है? एफ क्यू, या फिर इसको लिखने का तरीका होता है जेड क्यू। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जल्दी से बता दो। इसमें आ सकते हैं भैया 0, इसमें आ सकते हैं 1 अप टू सोन। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ऐसे एलिमेंट्स जैसे फॉर ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्यू, हाँ ऐसे एलिमेंट जो कि क्यू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचे। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन ढंग की सोच रहा था ताकि एक लाइन में समझ आ जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स जिन अगर मैं कभी भी 10 से डिवाइड करूं किसी भी नंबर को, क्या क्या रिमाइंडर बच सकते हैं भैया? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, रिमाइंडर तो हमेशा छोटे ही आते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर पॉसिबल है 10 वाले केस में? 0 से लेके 9 तक। ऐसे क्यू वाले केस में कितने? 0 से लेके Q-1 तक। ये भी हमारे पास एक फील्ड फॉर्म करेगी। अब ये फील्ड होता क्या भैया, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अच्छा, फील्ड एक चीज याद रखना, फील्ड ग्रुप तो होती है लेकिन ग्रुप फील्ड नहीं होती। लिख लेना कहीं साइड पे। फील्ड इंप्लाइज ग्रुप और ग्रुप डज नॉट इंप्लाई फील्ड, डज नॉट इंप्लाई फील्ड। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब इसका मैं तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताना चाहूंगा। ये तो फाइनाइट सेट है, इज अ फाइनाइट सेट। पिछली जो भी फील्ड हमने ली थी वो क्या थी? इनफाइनाइट। तो इस बार भैया हमारे को मैट्रिसेस भी फाइनाइट ही मिलनी चाहिए। तो इसका कोई फॉर्मूला भी है? बिल्कुल है इसका फॉर्मूला। तो यहां पर पहले मैं इस ग्रुप को लिखवा देता हूं, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ जेड क्यू। तो यह हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, मैट्रिसेस Aij of n cross n such that determinant is non-zero and Aij belongs to ZB, ZQ। एक बार चेक कर लो,
चेक कर लो ये चीज हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखे भैया, ऑर्डर लिखना और भी आसान है। ऑर्डर को तुम OGLNZQ ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर उस पर 2 एसिडेंटिंग 2 बार्स भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, कुछ ऐसे देखो, Q, ये वाला Q जो भी यहां पे नंबर दिया होगा, उसकी पावर n माइनस QN-1। ये मैं नंबर थ्योरी में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आया, अभी नहीं, नंबर थ्योरी में तुम्हें बताऊंगा कि ये कहां से आया और कैसे आया। ये एक बिल्कुल सिमिलर फंक्शंस, मतलब नंबर थ्योरी में कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, वहीं से मैं उठा के लाया हूं ये रिजल्ट को। तो अभी तो तुम्हें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये रिजल्ट को याद कर लो। मैं नंबर थ्योरी में तुम्हें पक्का बताऊंगा, और जो चीज का मैं कहता हूं वो बता के रहता हूं वो चीज को, ठीक है, स्किप नहीं करूंगा पक्का। तो मैं कभी नंबर थ्योरी जब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये मैंने तुम्हें चीज बताई थी जनरल लीनियर ग्रुप में, ठीक है। आगे क्या आएगा, QN-2 अप टू सोन चलते चलते Q की पावर कम होते होते 0 भी आएगी, तो एंड रिजल्ट बन जाएगा QN-1। चेक कर लो एक बार, मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो कम होते होते ये इसका फॉर्मूला है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन GL, जनरल लीनियर ग्रुप, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं, सेट ऑफ नहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ GL2F2, सेकेंड ऑर्डर का हम करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ GL2F, इसको लिखो, इसकी कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं कि क्या बनता है। पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें, लेट्स सी। इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा, बाकी सारे तो क्वेश्चंस की तरह करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा ऑर्डर कितना बन जाएगा GL2F2 को, लेट मी शो यू। ये बन जाएगा, यहां पे जो आता है वो Q होता है, तो Q की पावर 2, ये N होता है। ये Q का काम करेगा, ये N का काम करेगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0 विच कम्स आउट टू बी 4 माइनस 2, और यहां आ जाएगा 4 माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 6। मतलब 6 ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। भैया बना के दिखाओ, ऐसे थोड़ी मानेंगे हम, बना के दिखाओ। अब इसमें बनाना आसान है तो मैं बना के दिखा देता हूं। पहले मेरे को बताओ क्या क्या एलिमेंट्स पॉसिबल है। भैया 2 ही एलिमेंट्स पॉसिबल है, कौन कौन से, F2 में, मतलब Z2 में क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है। एक तो भैया 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल चूज करा। बनाते मैट्रिसेस, ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। लेट मी शो यू। ये यहीं लिख लेना कि Z2 में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट पॉसिबल है, 0 और 1। तो अब मैं तुम्हें एक बार बना के दिखा देता हूं। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि A इज इक्वल टू 2/2 किया ना, तो ABCD सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, और AIJ कहां से होंगे, AIJ होंगे 0 और 1, बस यही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते, इस चीज का ध्यान रखना हो। या फिर नहीं, AIJ को रहने दो, ऐसे लिख लो, ABCD बिलोंग्स टू Z2, ABCD बिलोंग्स टू Z2, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक। अब हमारे पास हमें इसके जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बनानी है। पहले मेरे को बताओ क्या ये पॉसिबल है, 1 1 1 1, ये पॉसिबल है, नहीं भैया इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट निकालना था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0 आ रहा भैया, बात नहीं बनेगी। क्या सारे 0 हो सकते हैं, सारे 0 हो सकते हैं, देन द आंसर इज अगेन नो, फिर से डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। क्या करें, तो एक काम करते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज है याद रखना, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं भैया, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां 1, यहां 0, नॉन जीरो आना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव 1 है चाहे पॉजिटिव 1 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, 0 1 1 1, तीसरा हो सकता है 0 0 1 1, फिर हो सकता है 1 0 1 1, फिर हो सकता है 1 0 0 1। कितने हो गए, 5, एक रह गए, देख लो अब एक को कौन सा हो सकता है। एक 0 यहां शिफ्ट करिए, एक 0 यहां, 2 यहां, एक यहां, अच्छा एक रह गया, 1 0 1 1। देख लो इन सबके डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आने वाले हैं, नॉन जीरो आने वाले। इसका भी निकाल के देखोगे -1 आएगा, इसका निकाल के देखोगे -1, यहां पे भी -1, यहां पे 1 1 1, तो बिल्कुल सही है। 6 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, इसके अलावा कोई और है तो तुम मुझे बता देना। और एलिमेंट हम कौन से यूज कर सकते थे, सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज कर सकते थे, ये दो 0 और 1।
ऐसे भैया Z3 में क्या होगा, Z3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी 0 1 2, तो वहां मैट्रिसेस भी ज्यादा बनेंगी। अभी मैं दिखाता हूं कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसे नोट कर लिया, हाँ वीडियो बन रही है एकदम सही, तो इसको नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट लिख लो, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Gl3F2। Gl3F2 Gl2F3 लिख लो पहले, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहां पे क्यों नहीं करा के दिखाने वाला हूं सारी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इसका इतना ज्यादा यूज भी नहीं आएगा और टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा हमारा, उतना नहीं करने वाले। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Gl2F3, ठीक है, इसमें कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, लेट्स सी। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, क्या फॉर्मूला होता था, ये हमारे पास आ जाएगा Q हमारे पास 3 है, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0, विच कम्स आउट टू बी 9 माइनस 3 6, और यहां पर 9 माइनस 1 8, ये हो जाएगा 48 पॉसिबिलिटीज। और 48 तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये मैं बनाने बैठूंगा फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए बस तुम जान लो कि यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 48 पॉसिबिलिटी है। मतलब इसमें हमें जो मैट्रिसेस बनाने होंगे उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 के, जब भी तुम किसी एलिमेंट को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं, तो भैया रिमाइंडर बच सकते हैं 0 1 2, इनकी जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बना लो, तो 48 ऐसी मैट्रिसेस बनेंगी जिनके डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड, एक CSR नेट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे को याद आ रहा थोड़ा सा, Gl3F2, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Gl3F2, ईयर भी मैं बता देता हूं कौन सा है, 16 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, तो बताओ इसमें। यह हमारे पास आ जाएगा Gl3F2, इसका हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, विच कम्स आउट टू बी, याद है 8 माइनस 4 4, याद है 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 1 7, चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं किया। यह आ जाएगा 42 इंटू 4 विच इज 164, चेक कर लो 164, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, नहीं 168, अब ठीक 168, इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आने वाली हैं, 168 पॉसिबिलिटी, भैया हम तो बनाते बनाते थक जाएंगे, बिल्कुल सही। Gl3F3 ऑर्डर 3 और फील्ड में भी 3 है हमारे पास, Gl3F3, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Gl3F3, उसको थोड़ा सा सही कर लेना है, इसीलिए हम रात को वीडियो बनाते हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो फाइंड नंबर ऑफ, आज दिन में वैसे, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Gl3F3, चलो इसमें बता दो कितना आ जाएगा, तो भैया ऑब्वियस है, ये तो Gl3F3 का ऑर्डर आप पूछ रहे हो हमसे, तो आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, कर लेना, जो भी आंसर आया मुझे बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो काफी बातें हो गई हैं इस पे, ऑलमोस्ट सेम ही हमारे पास है, एक स्पेशल केस है GLN का, इसीलिए मैंने उसको रब अभी तक नहीं किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्पेशल लीनियर ग्रुप। भैया इसे ग्रुप प्रूव तो करके दिखाओ, नहीं ये मैं प्रूव करना चाहूंगा जब मैं मेन, ये जब ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे तब मैं प्रूव इसको करके दिखाऊंगा कि जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर सेट कहना चाहिए अभी के लिए मुझे, तो ये सेट हमारे पास ग्रुप भी बनाता है, कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा, वो सारी चीजें तुम्हें जल्द ही पता लगेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप पे। तो स्पेशल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप देखो मैं ऊपर से ही डेफिनेशन लिखने वाला हूं, स्पेशल लीनियर सेट लिखना चाहिए अभी के लिए, स्पेशल लीनियर सेट। तो इसको लिखने के लिए ऐसे ही नोटेशन होगी या फिर ऐसे भी डाल सकते हो, जो भी दिख जाए तुम्हें। यहां पे भी फील्ड क्या होंगी, वही वाली, कॉम्प्लेक्स, रियल, रैशनल, और दूसरी वो ZQ वाली, मॉडुलो वाली। A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n such that determinant of A is equal to 1 and Aij belongs to field, जो भी फील्ड हम लेंगे। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, एक चीज ध्यान रखने वाली भैया यही है यहां पे कि
हमारे पास क्या ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे डिटर्मिनेंट कुछ भी आ सकता था। अगर डिटर्मिनेंट कुछ भी आ सकता है तो भैया एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि फर्स्ट पार्ट देखो पहले इसका, अगर मान लो n इक्वल टू 1 हो गया, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनानी है, तो बताओ ऑर्डर ऑफ SLN क्या होने वाला है, कितना होने वाला है? ये हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। अरे बाकी सारे डालोगे नॉन जीरो तो आ जाएंगे, लेकिन वो 1 नहीं आएगा। तो 1 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो लिख लेना यहां पे फॉर n इक्वल टू 1 स्पेशल लीनियर ग्रुप का हमारे पास ऑर्डर कितना आने वाला है? 1। और नेक्स्ट लिख लो सेकंड पार्ट, अगर n नॉट इक्वल टू 1 हो या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो ऑर्डर क्या आएगा? कितनी पॉसिबिलिटी है भैया? यहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारी मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, लेकिन 1 के लिए 1 ही एग्जिस्ट करेगा। पिछले में 1 के लिए कितना आ रहा था? इनफाइनाइट, क्योंकि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस नॉन जीरो आना चाहिए था। तो यहां पे, और यहां पे मैंने कोई यहां से आर स्टार भी नहीं लिखा, देखो है ना, मैंने यहां पे कोई आर स्टार भी नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहां बहुत सोच समझ के चीजों को लिया है। ध्यान से लिख लो, इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए हमारे पास क्या आ जाए, इसके लिए तो एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करने वाला है। यहां पे फील्ड क्या क्या पॉसिबल है मेरे को लिख ही देना चाहिए। अब इसके लिए तो मैंने कोई आर स्टार वगैरह कुछ नहीं लिखा, इसके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां तो ऑब्वियस बात है एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यहां के लिए क्या क्या फील्ड हमारे पास हो सकती है? एक हो सकती है ये, दूसरी हो सकती है ये, यहां से मिल सकते हैं एलिमेंट्स, तीसरी हो सकती है कॉम्प्लेक्स वाली, मतलब जीरो को हटा दो बाकी सारा, और तीसरी यहां पे तो मेन देखने वाली चीज हमारे पास है ना, वो है जेड स्टार। जेड स्टार में भी इस बार 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं बस, बाकी कोई भी एलिमेंट लेके आओगे नॉट पॉसिबल। ये फील्ड हमारे पास हो सकती है, इसे ध्यान रखना होगा, ये चीजों को तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक हमारे पास, एक तो ये हो गई 1 - 1 से भी ले सकते हैं, और एक अपने पास वो Zn स्टार वाली तो है ही, इस चीज का ध्यान रखो, वो Zn स्टार वाली तो हमारे पास है। पहले मैं Zn स्टार वाली नहीं, ZQ वाली, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इस बार, ये ध्यान रखना। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, और कौन सी फील्ड हम ले सकते हैं भैया? इस बार हम फील्ड वही वाली तो ले सकते हैं, ZQ वाली, तो लिख लो ZQ। इस बार भी ऑलमोस्ट सेम ही हमारे पास है, ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ऊपर तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नीचे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहां आएगा Zn Qn -1 अप टू सोन, कितना आ जाएगा? मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है, आई होप कि तुमने लिख लिया हो इसे। यहां आ जाएगा Qn -1 और पूरे के अपॉन में Q -1। एक बार चेक कर लेते हैं, Q -1, दिस इज द फॉर्मूला जिसपे हमारे मेन क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट वाला भी लिखा था ना यहाँ पे Z = -1 + 1, ये स्पेशल केस है, मतलब ये इसका भी स्पेशल केस है। इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन कभी कभी ऐसी तुम्हें फील्ड दिख जाए ना, या ऐसा कोई चीज दिख जाए कि -1 और 1 है हमारे पास, क्या इसमें पॉसिबल है? ऐसी चीजें हैं। तुम्हें नहीं लग रहा यार ऊपर वाला तो ऑर्डर उसी का ही है, ऑर्डर ऑफ GLN FN का ही है? हाँ भैया सेम ही लग रहा है, और अपॉन में Q -1 बस एक्स्ट्रा आ गया। हाँ भैया बिल्कुल सेम। तो देख लो, एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज के लिए फ्री करते हैं। बताओ ऑर्डर ऑफ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ SL3F2। चलो बताओ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ SL, पहले SL2 बताओ, थोड़ा आसान वाला ले लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ SL2F2, फिर नेक्स्ट FL3 इज, चलो बताओ। ये तो भैया बड़ा आसान है, SL2F2 का ऑर्डर, यह हमारे पास आ जाएगा Q यहां पे कितना है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, और अपॉन में कितना आ जाएगा? कितनी ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल है? यह हमारे पास आ जाएगा Q -1 विच इज 2 - 1। अभी कितना आ जाएगा? 4 - 2 2, 4 - 1 3, अपॉन में 1 विच इज 6। यहां पे भी 6 ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल। सो एक मैं तुम्हें होमवर्क भी देके जा रहा हूं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ SL3F2, बताना इसका ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका ऑर्डर चेक करके एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, पटक देना वहां पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से छोटी सी वीडियो थी, लेकिन समझ आई होंगी बहुत सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
पढ़ाई करते रहें, इतनी ढेर सारी मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।